आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीक का हमारा लास्ट सेशन है। कल के हमने सेशन में आपको बताया कि किस तरह से बच्चों को मोटापे से बचाना है, क्योंकि जब हम मोटापे की बात करते हैं तो वो बच्चे हों या बड़े हों, ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, तो ये कोई भी बंदा जो है आज के दौर में मोटापे से नहीं बच पाया। हम किसी स्पेसिफिक जेंडर को नहीं कह सकते कि ख़वातीन बहुत मोटी हैं या मर्द बहुत मोटे हैं। बच्चे हों बड़े हों, सभी जो मोटापे का शिकार है वो उसके साथ साथ कहीं बीमारियां भी उससे रिलेट करती हैं, कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी वजूहात क्या है, किस तरह से आप अपने वज़न पर कंट्रोल रख सकते हैं, किस तरह से वो कौन सी बैलेंस डाइट है जिसको खाकर, कौन सी ग़िज़ाई हिदायत है जिनको फॉलो करके हम मोटापे जैसे मर्ज से बच सकते हैं, ये सब हमें बताएंगी आज आशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम आशा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आशा, जब हम खुराक की बात करते हैं तो वो ऐसी कौन सी बैलेंस डाइट है, क्या आप रेफ़र करेंगी कि किस तरह से हम अपने वज़न को कंट्रोल में रखें और मोटापे से बच सकें? अच्छा, एज आई ऑलवेज स्टार्ट विद द कॉज फर्स्ट कि एक चीज़ है, जैसे मोटापे के बारे में हम बात कर रहे हैं या ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं या ओवरवेट होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो एक एडलेसेंट एज में, यानी कि जब टीन एज क्रॉस कर लेते हैं, उससे पहले में मोटापा, जैसे कल आप लोगों ने बड़ा एक अच्छा डिटेल प्रोग्राम किया, उसके बाद वजूहात क्या हो सकती हैं कि आपको मोटापा ऐसे नहीं हो जाता बैठे बैठे। हाँ, दो वजूहात होती हैं जो बेसिक हैं कि बचपन से ऐसा था बिल्कुल। या बाद में किसी वजह से ऐसा हुआ, जिसमें डायबिटीज़ वजह हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होना ज़्यादा वजह हो सकती बिल्कुल। है, और इसके अलावा दो चार और वजूहात में से एक ये भी है कि आपको कोई भी XYZ डिजीज़ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मैल नरिशमेंट हो रही है, या मैल नरिशमेंट से मेरी मुराद ये है कि कोई एक न्यूट्रिएंट जिसकी बहुत ज़्यादा ज़्यादती होना या उसका बहुत ज़्यादा उसकी कमी होना, ठीक है। अब उसकी वजह से अल्टीमेटली लीड वो किसी एक चीज़ को कर रहा होता है जो कि कम्युलेटिव यानी इकट्ठा होकर एक फैक्टर बनता है जिसको हम मोटापा कह सकते हैं, या कोई भी और एक XYZ रीज़न, ठीक है। अच्छा, उसमें ये नहीं कि जी अगर ये चीज़ इतनी आसान होती फ़िज़ा, तो हर कोई अपनी एक भी चीज़ कोई भी यूज़ करके, चाहे वो डाइट है या मेडिसिन है, उससे आप अपने मोटापे पे काबू पा लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल हर चीज़ और बड़ा वो सिडो किस्म का। अच्छा, इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने सुना जी कोई मेडिसिन रिएक्ट कर गई और हम एकदम से इतना भूल गए। अच्छा, होता है वो इसलिए कि जैसे अब हार्मोनल इम्बैलेंसेस, क्योंकि मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कुड बी कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, जैसे कि थायराइडिज्म की बात कर लें। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ना जो है वो वज़न कम कर देता है, और उसका कम होना वज़न ज़्यादा कर देता है, ठीक है। ये अक्सर ख़वातीन में आपको मिलेगा देखने को कि जी थायराइड का इशू है, हार्मोन का इशू है। अब उसकी जब अद्वियात पे आप आते हैं या डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है, उससे क्या होता है कि उससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऑब्वियसली वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दवाइयों के तरीके से, दवाई से या जैसे भी, उससे भी फिर मसला होता है। उस पर फिर उस वक्त क्या होता है कि आपका वज़न बढ़ने के बजाय या बहुत ज़्यादा गिर जाता है, या गिरने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिएक्ट इसको आप उस सूरत में कह सकते हैं। मेडिसिन लॉन्ग टर्म यूज़ करने से उससे भी डेफिनेटली, जिसमें आपके अगेन आई सेड कि जैसे स्टमक की दवाई ले लें मिसाल के तौर पे, स्टमक की यानी मैदे की कोई शिकायत थी, ठीक है, और गैस्ट्रो की कोई दवाई आप खाने से क्या हुआ कि मैदे में आपको मसला रहने लग गया। अब आप जो भी ग़िज़ा ले रहे हैं, कोई भी ग़िज़ा ले रहे हैं, उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो आपकी जज्बी नहीं हो रही है। आप एक दही ले रहे हैं, दही आपकी जो ग़िज़ाई अज्जा उसमें हैं वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे आपकी छोटी आंत के थ्रू, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं उसका वो अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो क्या वजूहात बन सकती हैं, और जो थोड़ा सा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का मेरा मकसद था वो ये था कि अगर ये चीज़ इतनी आसान होती तो कोई भी किसी वक्त भी इस चीज़ के ऊपर काबू पा लेता, लेकिन ये एक पूरी साइंस है और एक बीमारी है इटसेल्फ। मोटापे के साथ कोप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बैक वक्त ये इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लें, अपने लाइफस्टाइल को मींस हेल्दी रख लें, अपनी वॉक अच्छी रखें। अब दिन में जैसे कि 20 से 25 मिनट मैं निकालने का बोलती हूँ, ये मिनिमम है। मैक्सिमम 1 घंटा तक भी आप वॉक कर सकते हैं। अच्छी एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जिम जाके करें, ये सब कुछ। और ग़िज़ा का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ग़िज़ा का इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से है कि आपको सुबह में क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या लेना चाहिए,
शाम में क्या लेना चाहिए, रात में क्या लेना चाहिए, और कितनी मिकदार में लेना चाहिए, पोर्शन साइज, एज वी ऑलवेज एम्फसाइज ऑन पोर्शन साइज। इन सबको अगर रखते हुए हम चाहें कि हमने महीने में इतना केजी वजन कम करना है, एंड आई विल टेल यू हाउ मच टू लूज इन 1 month, मैक्सिमम कितना वेट आप लूज कर सकते हैं और कितना वेट लूज करना हेल्दी वे में, बिल्कुल हेल्दी वे कुछ लोग इस तरह से पीछे पड़ जाते हैं अपने वेट के कि फिर वो देखते ही नहीं है कि हमारा नुकसान हो रहा है। और वो भी मैं आपको बता, वजन तो कम कर लेते हैं लेकिन फिर दूसरे मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारा डिप्रेशन है, एंजाइटी। I'll tell you gradually। बहुत से लोगों के मैंने देखा है बाल गिर जाते हैं, नेल्स गिर जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक अपने चीज वेट पे के फोकस पीछे कर रहे पड़े हैं होते हैं और आप उसको हेल्दी तरीके से नहीं ले रहे, और आप उसको ये नहीं सोच रहे कि हमारे एक वेट के साथ और उसको लूज करने के लिए भी और गेन करने के लिए भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। और उसमें बालों का गिरना, हमारी स्किन का खराब होना, हमारा मैदा अफेक्ट होना, हमारे किडनीज का अफेक्ट होना, हमारे इंटरनल और मजीद फंक्शंस का अफेक्ट होना। बहुत से लोगों को लगता है कि फैट्स नहीं लेने, फैट्स को बिल्कुल बैन, हेल्दी फैट्स भी नहीं लेते, जिसकी वजह से इतनी ड्राइनेस हो जाती है। समटाइम आपकी स्किन स्मार्ट तो आप हो जाते हैं लेकिन बहुत सी चीज़ों से फैट्स नहीं लेने, कार्ब्स नहीं लेने, और लेने हैं तो सिर्फ फैट्स लेने हैं, कार्ब्स छोड़ दें, और प्रोटीन को भी 10-15 ग्राम कर दें, और इसको हम चूंकि कीटो डाइट बोलते हैं तो कीटो डाइट पे आ जाएं। उसके बारे में मैं एज आई सेड कि मैं भी आपको बताती हूँ कि किस वक्त क्या करना मुनासिब होता है और कितनी देर के लिए करना मुनासिब होता है। ठीक है, तो आशा सेहत बख्श तरीके से हेल्दी वे में रहते हुए कोई तरीकाकार हो कि किस तरह से हम अपने वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं? सबसे पहले ये कि जो एक हेल्दी इंसान के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए हमारी जो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं वो होती हैं कोई 1500, 2000 या 2500। एक यानी 2000 किलो कैलोरीज का जब हम डाइट प्लान बनाते हैं तो उसमें हम अपने 6 मील्स देते हैं, ठीक है। 3 मेजर मील्स, 3 माइनर मील्स। मेजर मील्स में हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और माइनर मील्स में हमारा मिड मॉर्निंग जो कि नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान होता है, और फिर हमारा स्नैक टाइम जो हमारा दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान होता है, और हमारा बेड टाइम जो हमारे रात के खाने के बाद हम कोई चीज़ स्नैक दे देते हैं, या कोई भी चीज़ जैसे अंजीर दे दी जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, दूध का ग्लास उसमें इसबगोल डाल के पी लिया। ये मतलब मैं आपको क्विकली बता रही हूँ चीज़ें, चूँकि एज यू नो हमारे लिए कंप्लीट डाइट। जी बिल्कुल, क्योंकि कमेंट्स भी इसी तरह के आ रहे हैं। सान कुरैशी हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तनौली साहब है, ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अगर आपका मोटापे के हवाले से कोई कंसर्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो मोस्ट वेलकम। आशा हमारे साथ हैं। ज़शान अंजुम साहब है, ये कह रहे हैं जी अगर भूख ज़्यादा लगी हो तो फिर क्या किया जाए? भूख ज्यादा लगी हो, आप पहले ये देखें हेल्दी चीजें खा लेना, आप खा डिफरेंट क्या ऑप्शंस रहे पे। हैं, आप सुबह में क्या अपने टाइम पे खाना खा रहे हैं। अब हमारी टाइमिंग्स का भी बड़ा इशू है। एक बात जहन में रखें कि मोटापे के बारे में जब बात आती है ना, आप अपना जो 24 घंटे में आपका जो एक विंडो है खाने की, उसमें आप क्या खाना प्रॉपरली खा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब मैं वेट लूज़ कराने के ऊपर किसी पेशेंट को जाती हूँ तो आई ऑलवेज़ रेकमेंड कि आपकी मिसाल के तौर पे 8 घंटे की विंडो है, आप उसमें एक अच्छे तरीके से, जैसे सुबह उठते ही एक तो निहार मुँह, पानी पीने की आदत, नीम गर्म पानी पीने की आदत डालें। उसमें आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे हेल्दी सीड्स हैं उनके बहुत बेनिफिट्स हैं, जिसमें हमारे पास चिया सीड्स हैं, हमारे पास फ्लैक्स सीड्स हैं, हमारे पास तुखमलंगा है, और भी अलसी के बीज हैं, अलसी के बीज का पाउडर है। इसको पानी में डाल के सोक कर दें ओवरनाइट और वो सुबह उठ के पी लें। ये भी हेल्पफुल है आपके स्टमक को ठीक करने में। नॉट रियली कि वेट लॉस करने में हेल्प करेगा, लेकिन स्टमक अगर ठीक होगा तो डाइजेशन अच्छी होगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो आपके वेट लॉस में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जैसे ब्रेकफास्ट की मैं बात करूं तो 8 बजे से ज़्यादा लेट आपका ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम 11 बजे नाश्ता कर रहे होते हैं। जो लोग हैं, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मैं उठ के 2 बजे नाश्ता करता हूँ या करती हूँ, तो ऑब्वियसली फिर दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। एटलीस्ट वेट तो कम करने में हेल्प नहीं होगा, नहीं करेगा ये सारा, ये लाइफस्टाइल। इस लाइफस्टाइल के साथ यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर। अच्छा, अगर आप बात करते हैं कि जी चलें ब्रेकफास्ट लेट हो गया, फिर लंच आपका अगर जाके 5 बजे हो रहा है, तो हमारे तो मील्स ही स्किप हो गए ना। तो व्हाट वी शुड डू, हमें करना एग्जैक्टली क्या चाहिए कि सुबह अगर नाश्ता किया है, नाश्ते में हमारा एक अंडा होना चाहिए, देन ब्रेड, एक तो मिल्की ब्रेड को अवॉइड करें, अब ब्रैन स्लाइसेस लें। रोटी का इस्तेमाल सुबह के नाश्ते में एटलीस्ट ना करें। नाश्ता आपने अच्छा ज़रूर रखना है, हेल्दी ज़रूर रखना है। कोई 500-550 किलो कैलोरीज होनी चाहिए। वो किस तरह होंगी? अंडा, 2 अंडों का यानी एग योक्स के बजाय आप सिर्फ वाइट्स ले लें, उनका ऑमलेट बना लें। अच्छा, उसके अंदर आप डाल क्या सकते हैं? उसके अंदर आप डालें जी मशरूम्स डाल लिए, पालक डाल ली, उसमें धनिया डाल लिया। अच्छा, पालक भी बहुत अच्छा इसका रोल है आपके वेट लॉस में।
हाँ। और धनिए का भी। धनिए का कैसे कि धनिया आपका इवेंचुअली कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ऑलरेडी है जिसकी वजह से मोटापा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अब धनिए का इस्तेमाल एज मैंने अपने प्रीवियस शोज में भी काफ़ी बार बोला कि हम सिर्फ सलाद में करते हैं या सिर्फ उसकी ड्रेसिंग के लिए, हाँ। कभी दाल पे डाल ली, कभी ऊपर स्प्रिंकल कर लिया एंड पे बस। एग्जैक्टली। धनिए को उस तरह से हम एक मेन डिश के उसमें उसको लाजमी जुज नहीं बनाते, उस तरह से उसका नहीं वो इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, फिर हम अंडे में वही जिस तरह प्याज टमाटर हर चीज़ डलती है, आप बंद गोभी भी डालें, शिमला मिर्च भी डालें। जब आपका अंडा हेल्दी, आपको पराठे की या रोटी की ज़रूरत नहीं फील होगी। उसके साथ 2 स्लाइसेस लिए, 1 कप दूध का लिया, और कोशिश करें कि दूध के बजाय आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। और दही में आप 1 आधा चम्मच सेसमे सीड्स, जिनको हम तिल भी बोलते हैं, वो डाल के 1 चम्मच 2 चम्मच तिल डाल लिए, और वो एक आपका बड़ा प्रोटीन पैक सा ब्रेकफास्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ले लें। जी बिल्कुल। फरजाना यूसुफ है, ये कह रही हैं जी आज का प्रोग्राम इनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, और इनका ये कहना है कि इनको कोई होम रेमेडीज बताइएगा कि किस तरह से वजन कम करने के लिए। अभी जिस तरह मैं बता रही हूँ, अभी जिस तरह मैंने बताया, कोई टोटका नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। सुहाजने का आप इस्तेमाल बहुत लास्ट प्रोग्राम में आपने बहुत बार बताया, उसको भी मेंशन कीजिएगा ताकि जरूर। हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि जैसा अभी दही है, दही के बारे में हम सब जानते हैं कि दही एक अच्छी चीज़ है, लेकिन दही कितनी अच्छी चीज़ है व्हेन इट कम्स टू लूज वेट, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसमें एक तो कैल्शियम है और फॉस्फोरस है, जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हड्डियां अच्छी होंगी तो आपकी बॉडी का जो वेट है, मास मतलब जो आपका चर्बी है, उसका वेट कम होगा, हड्डी का ज़्यादा होगा, जो कि टेक्निकली होना भी चाहिए। अगर 60% वाटर है और बाकी आपकी जो रेशो है वो आपकी हड्डी की और आपके मास की और उन सब मिला के जो 40% रह जाता है वो वेट है, उसमें आपकी हड्डी का वेट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यही वजह है कि जो लोग दिखने में बहुत दुबले लग रहे होते हैं लेकिन उनका वेट बज़ाहिर कम होता है मगर ज़्यादा होता है, उनमें चूंकि हड्डी का वेट ज़्यादा होता है, यानी बोन वेट ज़्यादा होता है, तो बोन्स का हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। तो दही को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, और दिन में 2 बार दही का इस्तेमाल करें, जिसमें आपका नाश्ता मस्ट होना चाहिए। उसके बाद आप कहीं शाम में 4 या 5 बजे के करीब रायते की सूरत में ले लें, स्मूदी की सूरत में ले लें, या रॉ फॉर्म में दही खा लें। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने अभी अंडे की एक रेसिपी जैसे बताई, ऑमलेट, आप इस तरह इसको मजीद आप जिस तरह भी खवातीन माहिर होती हैं अपनी पसंद की चीज़ जो भी ऐड करना उसको इस तरह से कर सकते हैं। फिर एक फल लाजमी कर दें जिसमें सेब होना चाहिए। ठीक है, इट्स ऑल्सो अगेन कैलोरीज हैं, अच्छी कैलोरीज हैं, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल नहीं है। सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसमें आप अपनी एक रिसर्च भी किया करें, अपने तौर पे भी स्टडी किया करें कि सिंपल कार्ब जो होते हैं वो होती है सिंपल शुगर, चीनी, इजाफी चीनी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हमें फलों से मिलती है, हमें स्टार्चेस से मिलती है, हमें बाकी चीज़ों से मिलती। सो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर हम आ जाते हैं मिड मॉर्निंग में। ये हमारा एक अच्छा ब्रेकफास्ट जिसमें हमारी आई डोंट थिंक, अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको भूख महसूस होगी, जैसे भी आपका क्वेश्चन भी था। ठीक है, अब अगर मिड मॉर्निंग में आए, मिड मॉर्निंग में भी अगर आपका फल मॉर्निंग में स्किप हो गया नाश्ते में, तो आप उसी फल का इस्तेमाल 10 से 11 बजे के दरमियान कर सकते हैं, जिसको हम मिड मॉर्निंग कहते हैं। साथ आप एक चाय का कप ले सकते हैं, आप थोड़े से हैंडफुल ऑफ नट्स भी ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। काजू इज़ वेरी गुड एंड वेरी गुड। आजकल नट्स चल भी रहे हैं और सीजनल हैं, जबकि नट्स का हम अदरवाइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज़ एज आई सेड कि काजू इतने अच्छे हैं कि आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। और अगर आप कोई 5, 6, 5, 7, 8 काजू भी ले लेते हैं तो दैट इज गुड, विच हैज़ 0 कोलेस्ट्रॉल, उसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। वो आपके लिए बहुत हेल्दी। लेकिन क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है, 6, 7, 8 बिल्कुल, जब इससे ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा लेंगे तो अगेन हम लोग जब बिंज शुरू करते हैं तो हम खाते जाते हैं इतने ज़्यादा नट्स नहीं खाने। बहुत ज़्यादा भी खा रहे हैं तो आप हैंडफुल ऑफ नट्स कोई 3 से 4 बार हफ्ते में खा सकते हैं। अच्छा, ये आपकी हो गई मिड मॉर्निंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा तलब हो रही है तो कोई हल्के फुल्के कोई बिस्किट ले लिए, या कोई और दिल कर रहा है चीज़ खाने का, कोई छल्ली खा ली, भुने हुए चने खा लिए, इस तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया। अगेन कोई फ्रूट योगर्ट खा लिया, अगर दही आपने सुबह नाश्ते में स्किप कर दिया। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लंच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे है। अगेन लंच वैसे यूजुअली आप स्किप भी कर सकते हैं, और वो स्किप इस तरह नहीं करना कि जी आपने खाना ही कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप रोटी स्किप करें अपनी, क्योंकि लोगों को यही लगता है ना कि अगर हम स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने अब खाना पीना बिल्कुल कम करने के बजाय छोड़ देना है। नहीं, सलाद आपने एक बोल, जो हमारी सब्जियों की कम से कम कोई 4 से 5 एक्सचेंजेस हैं वो पूरी करनी है।
एक अगर बोल हो सलाद का तो वो 2 एक्सचेंजेस के बराबर होता है, और वो हाँ। आपको पता है टोटल 50 किलो कैलोरीज दे रहा है। यानी एक एक्सचेंज सब्जियों की हमें 25 किलो कैलोरीज देती हैं, 2 एक्सचेंजेस हमें 50 किलो कैलोरीज देती हाँ। हैं। 2 एक्सचेंजेस हमारी टर्म है कि जी एक इतनी सी सब्जी हैं उनकी एक एक्सचेंज बनती है, वो हमारी साइंस है और हम लोगों ने उसको उस तरह से ठीक है। कैटेगोरिकली हाँ। एक उस तरह से किया हुआ है, ठीक है। आप अगर एक बोल ले रहे हैं तो वो इतना फुलफिलिंग सा होना चाहिए कि जिसमें अपने चुकंदर, मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, लाल लोबिया अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। हम लोग कंप्लेंट करते हैं फिजा कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा, लेकिन हम ये फोकस नहीं करते, हम ये ध्यान नहीं थोड़ी करते एफर्ट भी तो डालनी पड़ेगी ना कि हम आपको कर भी तो थोड़ा। नहीं रहे हाँ, ना कुछ बिल्कुल। उस लिहाज से या उस तरह से। तो आप लाल लोबिया उसमें डाल सकते हैं, और लाल लोबिया अगर पसंद नहीं है तो आप काले चने डाल लें। आइदर वे ये दोनों एक ही आपको। अच्छा, डाइट करनी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन वो है ना, लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से ना आप बहुत सी खराबियां पैदा कर लेते हैं। ऐसा अब ही है। सीजनल फ्रूट्स हैं हमारे पास, इतनी वैरायटी है माशाल्लाह। सर्दियों में तो वैसे इतनी जूसेस में इतनी वैरायटी है, गाजरें आ है जाती आपके हैं, पास, तुर्क हला। गाजरें हैं, इतनी वैरायटी है कि आप उनको यूटिलाइज करें ना तो आपको इतनी एफर्ट डालनी नहीं पड़ेगी कि आप स्पेशल कोई मील तैयार कर रहे हैं खुद के लिए ना। ट्रू ट्रू। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप फ्रूट्स खा लें, दोपहर में फ्रूट्स खा लें, आप अमरूद काट के उसको खट्टा डाल के मज़े से आप उसका। ये हम कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग्स में, या जो दोपहर के बाद का टाइम है, इवन लंच में भी कि सब फल काट लिए 2-4। लेकिन उससे फिर ये होगा कि 2-4 के बजाय हम क्या करते हैं कि फिर वो खाए जाते हैं। तो अगर उनको डिवाइड कर लिया जाए ना 3-4 औकात में, जैसे सुबह में, दोपहर में और शाम और में, आप फुल फील करेंगे पूरा दिन के। डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। और फल को डायरेक्ट खाएं बजाय जूस पीने के। जूस का दिल कर रहा है तो आप लंच में ये भी कर सकते हैं कि गाजर का जूस, जैसे आजकल गाजरें आई हुई हैं उसमें अच्छा, जब आपने छल्ली का जिक्र किया तो मेरे माइंड में एकदम से आया, क्योंकि स्पोर्ट्स में काफ़ी मेरा इन टच रही हूँ मैं, तो मैं जितने भी ये स्पोर्ट्स के थे एथलीट्स वगैरह, मैं उनको ये देखती थी वो दोपहर में छल्ली खाते थे और साथ में ग्रीन टी। ये गर्मी है या सर्दी है, मैंने उनको they need to stay fit and they need to stay healthy at the same time, कि हमने साथ फिट भी रहना है, हेल्दी भी रहना है, सिर्फ लूज नहीं करना। हाँ, बिल्कुल। एनर्जी होगी तो आप चलेंगे। देखें जैसे अभी आपने बात की कि फैट छोड़ दें थोड़ी देर पहले, कार्ब्स पे आ जाएं या कार्ब छोड़ दें फैट पे आ जाएं, उस तरह करने को अगर यही चीज़ इतनी आसान हो या इतना आपको हेल्पफुल हो ना, तो फिर हम रेकमेंड कर दें। ये आपके लिए इंस्टेड हार्मफुल है, ये हेल्पफुल नहीं है। वो हार्मफुल इस तरह से कि देखें योर ब्रेन नीड्स इंस्टेंट एनर्जी, और इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम क्या करते हैं कि थोड़ा, अच्छा मैं भी लेकर आती हूँ कुछ लोगों को कीटो डाइट पे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्गर रन, नहीं नॉट फॉर अ लॉन्गर रन। मैं लेकर आती हूँ कीटो पे, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने के लिए। उसमें भी मेरे जो ग्राम्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मैं उनको बढ़ा देती हूँ। नॉट दैट के जी नहीं बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स लेने ही नहीं है, बस वही आप मछली खाएं और प्रोटीन खाएं, अंडा खाएं, दूध छोड़ दें, सलाद छोड़ दें, फ्रूट छोड़ दें। आपका ब्रेन अफेक्ट होगा, आपको एंजाइटी होगी। और जो लोग ये बात कहते हैं कि जी नहीं कुछ नहीं होता, उनको ना होता होगा। जैसे कि हर स्मोकर को या चेन हो या वो पैसिव स्मोकर हो, उसको खुदा ना खासा लंग्स कैंसर नहीं हो जाता, लेकिन हर उनके पास 100 जो है वो होते हैं दूसरों को सेटिस्फाई करने के तरीके। अपने आप को सेटिस्फाई। अब वो देखो, वो भी स्मोकिंग करता था, वो तो हार्ट अटैक से नहीं मरा, बिल्कुल, वो तो इससे नहीं मरा। लेकिन ये चीज ठीक नहीं है भाई। साइंस कहती है, एज आई ऑलवेज से एंड इनकरेज पीपल टू स्टडी देमसेल्फ, रिसर्च करें, पढ़ें, खुद देखें, डेफिनेशंस देखें, आपको पता होगा। और जब आपको पता चल जाता है कोई चीज़ तो आप माइंडफुली करते हैं, यानी ध्यान में रख के, सोच में रख के जब उस तरह से करते हैं तो वो चीज़ उतनी इफेक्टिव होती है। ठीक है, वो वेट लॉस करने की बात हो या वो वेट गेन करने की बात हो, बिल्कुल। तो उस तरीके से अगर हम करें तो इट्स मोर ऑफ उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं बजाय इसके कि आपको नुकसान हो। अब जी आपने छोड़ दिए, फैट्स पे आ गए, आप फैट्स लेते जा रहे हैं। और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो देसी घी इतना खा रहे हैं कि जी हमें डॉक्टर ने कहा है कि आप देसी घी का कोई नुकसान नहीं है। ये फारूक लवी मैंने सुना। कार्ब्स, हाँ बिल्कुल, कार्ब नहीं, ठीक है आपने देसी घी लेना बिल्कुल लें, लेकिन उसकी वही क्वांटिटी होती है कोई। 1 स्पून काफ़ी है। फैट का हमारा फैट देखें ऐसी चीज है कि जितना आप लिमिट कर सकते हैं उतना करें। एनर्जी है ना अल्टीमेटली, तो आपको एनर्जी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल चाहिए जिससे आपका दिमाग बना हुआ है, ब्रेन बना हुआ है। कोलेस्ट्रॉल हेल्दी भी है, जो बहुत अच्छी और भी चीजों में है, जिस तरह अंडा है, अंडे की जर्दी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। डिफरेंट सोर्सेज है ना, आप एक के पीछे ना पड़ जाएं कि अब ढेरों ढेर अगर आपको लगे कि दिन में 1 कप आप देसी घी का पी जाइए तो वो बहुत कोई इफेक्टिव चीज़ होगी। हर डिफरेंट सोर्सेज हैं, उसको यूटिलाइज करें। हमारे पास फरजाना साजिद है, ये कह रही है जी उनकी उम्र 45 साल है, क्या
क्या रोज़ दूध इस्तेमाल किया जा सकता है? दूध का बिल्कुल, लोगों को ये होता है इसमें बिल्कुल। चिकनाई होती है, हम मोटे हो जाएंगे, लोग अवॉइड करते हैं। देखिए चिकनाई आप एक तो उसकी जो बालाई है वो आप ऊपर से उतार के वो हाँ स्टेंड हो जाएगी, वो उसको हम स्किम भी कह देते हैं, हाँ। उसको हम लो फैट मिल्क भी बोलते हैं। आप दूध का इस्तेमाल डेली दिन में 2 बार करें, और जैसे भी मैंने दही का बताया कि दही दिन में 2 बार हो जाए और दूध का गिलास 1 बार हो जाए तो आपकी जो डेयरी की एक्सचेंज है वो पूरी हो जाती है। हाँ, दिन में वही आप हड्डियां मजबूत होंगी तो आप कुछ कर आप एक पाएंगे और चीज़ ना। ये कर सकती हैं कि आप दही दिन में 2 बार इस्तेमाल करें और दूध का गिलास रात सोते हुए, हाँ। डिनर के बाद, डिनर के कोई 1 आधा घंटा बाद और सोने से 1 आधा घंटा पहले उसमें इस्पगोल डाल के 1 1.5 चम्मच इस्पगोल का छिलका और आधा चम्मच जैतून का तेल, ये एक टिप है जो एक क्विक सी टिप है। दैट विल एक तो आपको ड्राई आउट होने से बचाएगा, और दूसरा ये कि आपकी फाइबर की जो इंटेक है वो भी ठीक करेगा। दूसरा ये कि जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हेल्दी फैट आपको नहीं मिल रहे होते हैं, आप यूजुअली अनहेल्दी फैट्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो जो हेल्दी फैट है वो आपको जैतून से मिलता है, हाँ। मछली से मिलता है, और भी जैसे कैनोला हो गया या वेजिटेबल ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, इन सब से मिलता है। तो हाँ, ये बहुत भी choice हेल्दीएस्ट है बिल्कुल। हेल्दीएस्ट जो एक सोर्स है वो है नट्स, हाँ मछली, ऑलिव ऑयल। हाँ। अब ऑलिव ऑयल एक आधा चम्मच रात सोने से पहले दूध के ग्लास में डाल के ज़रूर पिएं डिनर के बाद। ठीक है। अच्छा अच्छा, हमारे पास फरजाना यूसुफ हैं, जैसे इन्होंने पहले भी बताया कि हर्बल टोटके या घरेलू टोटकों के हवाले से पूछा था। इन्होंने कहा कि मेरी डाइट में चावल रोटी बहुत कम है, फ्रूट्स में ज़्यादा लेती हूँ, टाइमिंग का भी बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट स्टक है 90 क्या पर। वॉक करते हैं आप? क्योंकि एक एक्सरसाइज हमारा बहुत ज़्यादा मसला है। हाँ। ठीक है, आपका बाकी अगर सब ठीक है, हार्मोनल कोई इम्बैलेंस नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो क्या आप वॉक करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं? एक्सरसाइज में ये कि जी वॉक इटसेल्फ इज़ एन एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज कम अज़ कम आपका 1 घंटा आप दें, 30 मिनट सुबह दे दें, 30 मिनट रात में दे दें, खाना खाने के बाद, या खाना खाने के बाद और सोने से कोई 2 घंटे 1.5 घंटे पहले ज़रा अच्छी नींद आती है। थकावट के बाद हमेशा अच्छी नींद आती है। और अगर आप 7 8 घंटे नींद अपनी ले रही हैं और ये एक्सरसाइज की रूटीन को फॉलो कर रही हैं, अपने जो कोर्सेज हैं, जैसे 2 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि फल लेना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितने फल लेने हैं, 3 से 4 फल आप ले सकते हैं एक दिन में, जिनमें आप केले, अंगूर, शकरकंदी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें कोई 10 15 दिन पहले, क्विक स्टार्ट के लिए। एक जंप स्टार्ट होता है ना, क्विक स्टार्ट के लिए आप इनको अवॉइड करें। उसके बाद आप आ जाएं जी, क्या ले सकती हैं आप, जैसे तुर्श फलों में हमारी मौसमी है, माल्टे हैं, फिर हमारा सेब है, ग्रेप फ्रूट है, इसमें हमारे पास विटामिन सी है, ये हमेशा कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये जाके हमारी जो चर्बी है इजाफी उसको भी तोड़ता है, उसको कम करता है। तो इवेंचुअली फ़र्क पड़ेगा। और जो डेयरी में मैंने बताया है कि दही में अच्छा बैक्टीरिया है जो आपके मैदे में जाकर आप प्रमोट करता है अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उससे ये होता है कि आपका जो डाइजेशन है, यानी हाजमा, निज़ाम हाजम ठीक होगा, वो ठीक होगा, तो अल्टीमेटली आपका जो वेट है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करेंगे। ठीक है। इन्होंने कहा जी ये एक्सरसाइज भी करती हैं, वॉक भी करती हैं, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, और चीनी की जगह ये शक्कर इस्तेमाल करती हैं, नमक का भी हस्बे। चीनी और शक्कर एक ही चीज़ है वैसे, उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कैलोरीज़ का, ये सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है। अगर आप कहें कि कैलोरीज़ का फ़र्क है तो नहीं, कोई कैलोरीज़ का फ़र्क नहीं है, बल्कि हनी में तो आपको जैसे कि शहद का कहा जाता है कि जब हम शहद पी रहे हैं या शहद खा रहे हैं तो उसमें तो कैलोरीज़ और भी ज़्यादा हैं। तो ये एक मिथ है कि जी हम शक्कर छोड़ दें। चीनी को छोड़ के आप ये करें कि रोटी अगर दिन में 3 बार खा रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं कम कर रही हूँ, तो अब 2 बार कर दें। और दूसरा दही का इस्तेमाल करें ना, अब दही का इस्तेमाल तो शायद ज़्यादा नहीं कर रही होंगी, इस्पगोल डाल कर पिएँ रात में, दूध में रात के वक्त। इसके अलावा आप इंजीर सुबह उठ के ये कर सकती हैं कि निहार वो इंजीर को पानी में डाल के रख दें, हाँ, वो जो रात में ओवरनाइट, बिल्कुल वो इंजीर सुबह चबाएं, उसमें फाइबर होता है, और आप उसी पानी को पी लें। ठीक है। और डू इट फॉर 15 डेज, स्टमक भी ठीक रहेगा। लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सब जो भी सुन रहे हैं, लीमू का इस्तेमाल 2 3 लीमू आप खाने में भी डाल सकते हैं, सलाद में भी डाल सकते हैं, पानी में भी डाल सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और फरजाना, मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जब मैं जिम करती थी या जब मैं वेट कम करना चाह रही थी, तो ऐसा होता है कि जब आपका बहुत जल्दी से वेट कम होता है तो आकर एक जगह पर स्टक हो जाता है कुछ मंथ्स के लिए, और फिर वो स्लोली, क्योंकि आपके मिनरल फैट्स जल्दी निकल जाते हैं, फिर जो आपका
आपके बाकी फैट्स हैं वो थोड़े स्लो और हो जाता है समटाइम 1-2 मंथ्स के लिए, डिपेंड करता है, तो ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली हाँ डिपेंड करता है कि क्या है आपकी, अब रेट क्या है, आपके फैट्स को लाइक टूटने में, फिर आपको नीचे वेट आने में, ये सारे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। कई लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। हाँ आप दालों का इस्तेमाल करें, आप लोबिया का इस्तेमाल करें, ये सब प्रोटीन पैक्ड हैं, और अदरवाइज हम नहीं ले रहे होते। और गोश्त का इस्तेमाल अगर कर भी रही हैं डेली तो एक आधी बोटी लें, उससे ज़्यादा ना लें, मतलब 4 आउंसेस से ज़्यादा ना लें। हाँ सो आई मीन कंसिडर दीज थिंग्स। बिल्कुल जी फरजाना, इसी के साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि हमारा न्यूट्रिशन क्लिनिक है, आप वहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस तरह से कमेंट पे समटाइम हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, या पूरा आपको आंसर उस तरह से, क्योंकि मेंटल लेवल एक सेंटेंस से समझना समटाइम डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप क्लिनिक का विज़िट एक बार ज़रूर करें, वहाँ पर बैठ के जो भी आपके मसले मसाइल हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करें, और इंशाल्लाह आपको डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू योर जिस तरह से भी आप खा पी रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कह रही हैं कि मैं रोटी चावल कम खा रही हूँ, मैं फैट्स कम ले रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कम कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ में जो आप चीज़ें खा रहे हैं शायद कि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। अब जिस तरह कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसका क्योंकि हमें लगता है ना इस्तेमाल बहुत सैलड खा रहे हैं तो फिर जितना मर्जी खा लो, फ्रूट्स खा रहे हैं तो ढेरों ढेर खा लो, इससे क्या लेकिन फर्क पड़ेगा। कौन से लेकिन खा रहे हैं, कौन हाँ, से खा रहे हैं आप? बिल्कुल। जैसे चुकंदर है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद ही नहीं है, उसका जूस में इस्तेमाल किया जा सकता है, सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। कद्दू का हाँ सलाद में लोग इस्तेमाल करते हैं। बैंगन का लोग दही वाला एक सैलड बनता है, भरता, कोल्ड सैलड उसे बोलते हैं। अच्छा इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी टेस्टी। वो जिस तरह भी टोटकों की बात की ना, तो ये टोटका नहीं है, ये एक रेसिपी है जिसमें खवातीन खुद माहिर होती हैं। हम लोगों ने बैंगन का कद्दू का सिर्फ भरता या सालन सुना हुआ है, लेकिन हम लोगों ने सैलड नहीं सुना हुआ। ये सैलड हमें उस तरह से कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। वो स्टीम वेजेस भी तो आप खा सकते हैं जैसे ना, बाकी अपने सलाद आप रोज बनता है ना अपना टेस्ट आपका, चेंज उसी करना तरह से आपने बैंगन या कद्दू डालना है। और कद्दू बहुत अच्छा है विटामिन सी में, फाइबर में, फॉस्फोरस में, पोटेशियम में सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी एक सोर्स है। सो उसका इस्तेमाल आप क्या कद्दू का सालन खा रही हैं? नहीं ना, उस तरह से हमारे यहाँ कद्दू बनता ही नहीं है इतने अरसे। हाँ, हम तो इतने चूजी हैं यहाँ, हमें तो ये पसंद नहीं है, बैंगन पसंद है। मेजोरिटी को मैंने देखा है कद्दू और बैंगन अवॉइड कर और रहे होते कद्दू हैं। बेहतरीन और सोर्स है these are विटामिन सी, blessings, पोटेशियम एंड रेस्ट ऑफ द मिनरल्स, फाइबर सबसे बड़ी बात। ठीक है। फरजाना जी ड्रेस पूछ रही हैं टीम, अगर आप लाहौर से हैं या किसी और अजला से हैं तो आप अपना सिटी हमें फॉरवर्ड कर दें कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एड्रेस जो है वो नियरेस्ट क्लिनिक का फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। हमारे साथ नज़ाकत अली साहब हैं, एथलीट्स हैं ये, और रेगुलर ये होते हैं, हमारे वियर हैं। ये पूछ रहे हैं जी वेट कम करने के तो फार्मूले हम बताते हैं, वेट गेन करने के लिए भी कुछ बता दें। वेट गेन करने पे एक तो वी विल प्लान अ सेगमेंट समडे इन डिटेल जिसमें हम ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन का अच्छा है। तो वेट गेन करने के लिए क्विक सी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हम कर ये सकते हैं कि जो हम रूटीन में खाना खा रहे हैं उसमें 500 किलो कैलोरीज एक डाइटिशियन क्या करता है कि उसको बढ़ा देता है, 500 कर दी, 700 कर दी, डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल। जनरल नहीं कर सकते, जनरलाइज ये कभी भी नहीं होती, पर्सन वेरी करता है। और उसमें फिर ये कि स्मूदीज का, शेक्स का, जूसेस का, फलों को ज़्यादा कर दें एक्सचेंज, जहाँ आप 4 खा रहे हैं वहाँ 5 कर दें, रोटी 3 टाइम कर दें, नाश्ते में खैर रोटी ना ही करें तो बेहतर है। अंडे खा रहे हैं तो अंडे की जो 2 सफ़ेदियाँ हैं उनको कर दें, या होल एग भी ले सकते हैं 1 डेली, ठीक है। इसके अलावा आप दूध जो है दिन में 3 ग्लास करें, दही का एट द सेम टाइम इस्तेमाल करें, और फ्रूट सैलड्स खाएं, सैलड साथ जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल, फ्रूट सबको मिक्स कर लें, और सैलड की क्वांटिटी को बढ़ा दें, और 500 किलो की क्वांटिटी को बढ़ाना है, मील्स की क्वांटिटी, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ाना कि वो इतना बढ़ जाए कि ओवरवेट हो जाए, बाद में भागा भी ना जाए, वो एक टाइम पे बिल्कुल बढ़ जाए। बिल्कुल। और ये जो वेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, बीइंग एन एथलीट, वो बढ़ता है मस्कुलर वेट, एंड दैट ऑलवेज रिक्वायर्स सम गुड प्रोटीन सोर्सेज। सो ठीक है जी। नज़ाकत साहब एक सजेशन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को ये भी बता दें कि वेट लॉस करने के लिए सप्लीमेंट्स ना लें। हम इसको डिस्कस करने ही वाले थे, लेकिन चूंकि अब मेरे सामने कह रहे हैं, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ तो मैंने कभी इस तरह से रेफ़र नहीं किया, और जो लोग वेट लॉस करने के लिए सप्लीमेंट्स पे जाते हैं उसके नुकसान होते हैं जी। सप्लीमेंट्स पे जाते हैं, और मुझे एक बात याद आ गई, C9 के नाम से एक ये है, दैट्स बेसिकली 9-day प्लान, C9 उसे बोलते हैं, और उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के, इनफैक्ट मेरे साथ तो जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो ये बताती हूँ आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि मुझे PR पैकेजेस आ रहे होते हैं कि आप चूंकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप डाइटिशियन हैं, आप उसको रेफर करेंगी तो लोग मानेंगे, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं भाई,
कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कभी भी अपनी उसके लिए आई वुड नेवर, मतलब मैं क्यों किसी के उसके साथ वो हाँ खेलूंगी या बिल्कुल, कुछ। किसी की मेरी सेहत खराब करने वाला। आई कांट डू दैट, तो प्लीज़ डू नॉट डू एवर। आप पर्सनली भी, आप लोगों को ये होगा कि जी 9 दिन में वजन कम हो जाता है और पता नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ जो नेचुरल है उसको अननेचुरल तरीके अच्छा से आप अच्छा, कर रहे वैसे हैं, ये क्या कोई उसके नुकसान? फार्मूला है 9 दिन में? 9 दिन में वो कितना कम बेसिकली वो कर कुछ लेंगे? दवाइयाँ देते हैं ना साथ। हाँ वो कुछ टैबलेट्स देते हैं, कुछ कैप्सूल्स देते हैं आपको। डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के उनके हाँ पैकेजेस हैं। उसमें आपको जी डाइट में आपने पूरा दिन कुछ खाना ही नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स लेने हैं, ये एक तरह का प्लान है। दूसरी तरह के प्लान में कि जी आप सिर्फ गोश्त लें, ये दूसरी तरह का प्लान है। तीसरी तरह के प्लान में जी सिर्फ आप दूध पिएं। वो मैंने एक अंडा डाइट तो सुनी थी, 10 डेज अंडा डाइट करें, अंडे अंडे खाते जाओ साथ वो दवाई पता भी, नहीं। साथ दवाई भी हाँ है ना, हाँ, साथ दवाई भी दे मेडिसिन रहे भी हैं। थी कुछ। So, दिन में पता नहीं मैक्सिमम unnaturally- वो 15 एग्स खाने थे। अच्छा, आई डोंट से कि वेट लूज नहीं होगा, वो होता है। जाहिर है लेकिन जब आपने मैंने बाकी सारी सिर्फ- चीजें बैन कर दी हैं तो वो तो होगा वेट लूज। मैंने तो सिर्फ ये बात कही है कि वो एक नेचुरल तरीके को एक अननेचुरल वे से आप कर रहे हैं। आप मुझे खुद सोचें ना, एक ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन आई गेस। हाँ। कि जो आपको हर चीज़ सोचने पे और हर चीज़ के लिए आप सोचते हो, एक उसके ऊपर आप जब एक गैर कुदरती चीज़ या अननेचुरल चीज़ हो रही होती है ना, गैर फितरी चीज़, आप उसको देखते हो, उसको कंसिडर करते हो, तो खुद सोचें ऐसा क्या हो रहा होगा। और फिर साथ आप खुद बोलते हैं कि जी मैंने लूज तो किया, फिर साथ गेन भी हो गया। हाँ। तो ये C9 P9 फलाने को छोड़ के आप, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रही। हाँ। लेकिन मैं वो बात बता रही हूँ जो जिसपे मैंने कोई मतलब 18 साल लगाए हैं, 16 साल लगाए हैं, और मैं पढ़ के एंड यू नो आई एम समवेयर नाउ। सो मेरी साइंस के बारे में इफ समबडी इज सेइंग कि जी आप ये चीज़ ये है, वो आप मुझे, मैं ना, जैसे मैं आपको गलत नहीं बोल रही, लेकिन साइंस ये बात प्रूव नहीं करती। स्टडीज़ ये नहीं कहती हैं कि जी आप इस तरह करें, सप्लीमेंट्स पे आएँ। जैसे अभी नज़ाकत अली साहब ने भी ये बात की कि जी आप सप्लीमेंट्स पे आएँ या ना आए, और ये रेकमेंड करें लोगों को कि जी लोग इस तरह से ना करें। भाई हम रेकमेंड, आप खुद भी तो इस चीज़ को देखें ना कि अननेचुरल, और फिर आप सब चीज़ें जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनको छोड़ रहे हैं, आप फ्रूट छोड़ रहे हैं, आप हर चीज़ छोड़ के जी दवाइयों पे आ गए हैं, और एक आधी चीज़ पे कभी अंडा और दवाई पे मेडिसिन पे आना इस लास्ट स्टेज, जब आपको लग रहा है कुछ हल नहीं हो रहा या कोई फार्मूला नहीं है, फिर आप देखें, फिर भी swear condition दवाइयों से में। जब आप वेट लूज की तरफ जाते हैं ना, दवाइयों से हमेशा काम अच्छा खराब। आशा, मैंने ये भी देखे लोगों को, मैंने ये कहते हुए, हमने ये 35 दिन का या 30 दिन का एक पैकेज मैंने भी देखा हुआ है, ब्रिटिश के नाम से कुछ बहुत मशहूर है। उसमें एक लिक्विड दिया जाता है जो पानी में डाल के पीना होता है, एक सुबह में वो फार्मूला डिफरेंट इस तरह से। प्रोटीन, वही बात है ना कि जैसे एथलीट्स को और वो कहते हैं जिसी तरह से हम उसको बंद करते हैं, हम उससे डबल गेन कर लेते हैं। ये भी मुमकिन है। मैंने भी आपको C9 के बारे में क्या बताया है कि ये प्लान है जो 9 दिन में आपने ये करना होता है। तो 9 दिन के बाद उसको मेंटेन रखने का तरीका भी तो बताए ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। कम समवन जो अच्छा, मेरे उनका सामने आके टारगेट ये है बोले, सिर्फ कम करना है। सब अब आप मुझे ये कोई बंदा साबित कर दें सामने लाके, इवन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, अदरवाइज भी, कि जिसने गेन ना किया हो, या अगर गेन उसका नहीं हुआ, शायद स्टेबल रह गया हो, लेकिन उसके बाद उसको जी डार्क सर्कल्स पड़ गए, उसके मुंह पे छाइयाँ आ गई। मेरे पास तो कुछ बेचारी खवातीन ऐसी भी आई जो कहने लगी हमारी 2 महीने बाद शादी और हम बेहाल हुए पड़े हैं। सिर्फ वेट गेन लूज करने के चक्कर में हमने ये फॉलो तो कर लिया, उसके बाद हमारा बुरा हाल, और दिमाग बेचारे ऐसे लथार्जिक एंड मतलब एंग्जाइटी से बुरा हाल, डिप्रेस्ड की जी पता नहीं क्या। और आशा, ये आपने खुद ही मेंशन किया, ये जो शादी से पहले की डाइट और ये फार्मूलाज और सप्लीमेंट्स, दीज आर वेरी डेंजरस। बहुत हार्मफुल। आप मेरी खुद की इतनी पर्सनली मेरी फ्रेंड्स जानने वाली हैं जिन्होंने शादी से पहले इस तरह की हार्श डाइट की और जिम किया और इस तरह की एक्सरसाइजेज और फार्मूलाज और सप्लीमेंट्स लिए। यू इमेजिन आशा, उनको बाद में काफ़ी सालों तक कंसीव ही नहीं हो सका, क्योंकि आपको बाहर तो अच्छी खूबसूरती नज़र आ गई, वो थोड़ा बहुत करके एक्सरसाइज वगैरह, आपने शादी पे फोटोशूट भी अच्छा करवा लिया, कपड़े भी अच्छे से पहन लिए, सब चीज़ें हो गई, लेकिन इंटरनली जो मसले मसाइल हुए वो आपको एक लेमैन हो ना, मुझे तो नहीं पता ना अंदर क्या चल रहा है, क्या मामले चल रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा 3 माह का टाइम है तो उसको स्लोली लेके चलें, असर तो उसका भी आएगा ना। जरा सा फूड को अब नॉर्मल कर लेना, थोड़ा आगे पीछे कर लें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आपको डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। लेकिन जहाँ आप इतनी ज़्यादा अपने साथ कर रहे हैं, और उसके ऊपर अगेन ऐसे कि हमेशा किसी माहिर से, जो जिस चीज़ का माहिर होता है, जो जिस फील्ड का माहिर होता है, वो किसी वजह से होता है। ये चीज़ें ऐसे प्रोग्रेस नहीं करती, वो आपको
आराम से ग्रेजुअली उस चीज़ की तरफ लेकर आएगा। मैं अब जैसे रेकमेंड करती हूँ कि आप महीने में 3 किलो से ज़्यादा कम ना करें। लोग आते हैं कि नहीं जी हमारा 6-6 किलो कम करा दें, मुझे 10 किलो कम करना है, हाँ, मुझे टीवी पे आना है, मुझे टारगेट स्क्रीन पे रखा आना होता है, है, टारगेट रखा होता है, मतलब 20 डेज में मेरी शादी है और मुझे 10 किलो उड़ाना है। मुझे 10 किलो उड़ाना है, बिल्कुल। एक कमेंट है, सादिया खान है, ये मेरी फ्रेंड भी है, इनका मैसेज है जी आशा, ये कहती है मेरा वज़न कम नहीं होता, कुछ भी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मुझे कोई डाइट प्लान बता दें। ये भी चाहते हैं तब्दीली हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए। तो साथिया मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप न्यूट्रिशन क्लिनिक, मैंने इनको बहुत बार रेफर किया है क्योंकि इनके मसले वो मेरे कन्विंस करने से मेरी बातों में नहीं आ रही। नहीं, अगेन हम लोग एक बंदे को डाइट जो दे सकते हैं वो जनरली नहीं है, मुझे उनकी बहुत सी डिटेल्स चाहिए होंगी जिसके लिए एक सेशन है हमारा। मतलब जैसे मैं पर्सनली भी व्हेन आई डू क्लिनिक, तो मैं आई डू इट फॉर लाइक, मेरा जो एक सेशन होता है 40 to 45 मिनट्स का, तो ऑब्वियसली इस चैनल के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो इट्स बेटर इफ शी विजिट्स यू। लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, हम ये, बल्कि वर्किंग में रहते हुए आप ज़्यादा पंचुअल रहते हैं, हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आप इन चीज़ों को ज़्यादा रूटीन में कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको पता है मेरा भी एक जो एक जनरल असेसमेंट है ना, लाइफ जी रहे हैं ना, पूरा दिन आपका शेड्यूल्ड है, इस टाइम पे मैंने यहाँ जाना है, इस टाइम पे मैंने ऑफिस, इस टाइम पे मेरी छुट्टी, तो आपकी सारी चीज़ें एक बना। मेरी भी फिजा जनरल ऑब्जर्वेशन यही है कि जो एक वर्किंग वुमेन है, शी इज़ ऑलवेज अ गुड मदर, शी इज़ ऑलवेज अ गुड वाइफ। अब ये चीज़ें बड़ी एक आम फहम, आप अच्छे से चीज़ें प्लान होती हैं और ज़्यादा वो एक्टिव होती हैं। शी इज़ ऑलवेज वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एंड अबाउट हर सेल्फ टू, क्योंकि वो मेंटेन रहना चाहती है। एक घर पे जो खातून बल्कि रहती है वो तो शायद इस चीज़ की परवाह भी छोड़ देती है कि मुझे कोई देख रहा है या मेरे बारे में किसी को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना व्हेन इट कम्स टू ओबेसिटी या मोटापा या ओवरवेट होना। तो एक BMI है, जैसे BMI की रेंजेस भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत बार बता चुके हैं कि जी 18.5 से 24.5 तक जो BMI है, ये बॉडी मास इंडेक्स होता है कि आपकी उम्र और एज के हिसाब से आपका वज़न क्या है, इनका तनासुब जो है आपस में ठीक है या नहीं है। तो 24.5 के बाद आपको थोड़ा सा परवाह करनी भी चाहिए कि 25 हुआ, 25.5 हुआ, 26 हो गया, 30 तक, 35 तक, 40 तक भी BMI होता है। वो तो बस सुवेयर ओबेसिटी है ना, वो हद पार हो जाती है ओबेसिटी की। इन चीज़ों के बारे में आपको अपना जनरल BMI है, उसकी फार्मूलाज भी जनरल आपको मिल रहे होंगे कहीं पे भी, आप एक दफ़ा ज़रा अगर उसको सर्च कर लें आपको अंदाज़ा हो जाए। ठीक है जी, बिल्कुल सादिया, मैसेज में तो मैं आपको कहती रहती हूँ कि न्यूट्रिशन क्लिनिक आए, लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको गारंटी देती हूँ वहाँ आप आएंगी, इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक सिंगल पैनी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। आशा वहाँ पर मौजूद होती है, हाँ बिल्कुल, आशा वहाँ पर मौजूद होंगी, ये आपको गाइड करेंगी, आपका BMI लिया जाएगा, वहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ जो टेस्ट मौजूद हैं वो आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे। और फिर जो आपको डाइट चार्ट दिया जाएगा, सिर्फ ये नहीं कि डाइट चार्ट देकर बस अल्लाह हाफिज़ कि आपने उस पर अमल भी किया है कि नहीं, उस पर 15 डेज़ के बाद चेक भी रखा जाता है, प्रॉपर हर चीज़ को बिल्कुल उसको जो है प्रॉपर जो है आपको फोर्स किया जाएगा कि आपने अपना वेट कम करना है, क्योंकि पेशेंट का यहाँ जब ये माइंड बन जाता है ना, जब आपका माइंड बन जाएगा ना कि कम करना है तो वो कम हो जाएगा। और अगर ये एक्सक्यूज़ दिया जाए जी मैं वर्किंग लेडी हूँ तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो जैसे मैंने कहा कि आप एक प्लान्ड लाइफ जी रही होती हैं, आपका तो टाइम टेबल शेड्यूल इतना अच्छा बना होता है, तो उसमें आपके लिए बहुत ईजी होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी एक बार विजिट ज़रूर करें। हमारे पास महर हसनैन अली हैं, ये कह रहे हैं जी इनके बेली फैट्स आते जा रहे हैं, उम्र इनकी 23 साल है, मेडिकल लैब में ये काम करते हैं, तो इनको कुछ बता देंगे कि किस तरह से बेली फैट्स कम कर सकते हैं। अगर इन मेडिकल लैब में काम है तो यकीनन उन्होंने अपने लैब्स भी कराए होंगे, तो क्या इनकी सब कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिक एसिड और सब कुछ, मतलब जो लिपिड प्रोफाइल है, क्या वो ठीक है, RFTs LFTs यानी गुर्दे जिगर क्या ठीक काम कर रहा है या खुदा न खासा उनमें कोई मसला तो नहीं है। सेकेंडली ये कि जो बेली फ़ैट है वो बहुत ज़्यादा मुस्तकिल बैठने से या चहलकदमी ना करने से या एक्टिव लाइफस्टाइल ना होने से आता है। बेली फ़ैट के लिए जो बेहतरीन चीज़ है, एक तो वो आपकी एक्सरसाइज है। अगर आप जिम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो आप वो स्टार्ट करें, क्योंकि जिम से एटलीस्ट आपका बेली फ़ैट, आपकी जो टांगों की चर्बी है, ये सब कुछ थोड़ा फ़र्क पड़ता है, आपकी जो आर्म फैट है, ये सब कुछ। दूसरा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जी डाइट में, जैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि जी आप 2-4 चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, जैसे रोटी है वो 3 वक्त ना खाएं, 2 वक्त कर दें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इनके सैलड्स बनाएं, सैलड्स की फॉर्म में सालन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें सब्जियों का सालन इस्तेमाल करें, कद्दू जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पालक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पालक में फ़ाइबर है, पालक में हमारे पास एक ज़रा मसला ज़रूर है कि उसमें सोडियम है और ब्लड प्रेशर के लोगों को ज़रा मसला होगा,
लेकिन अदरवाइज़ पालक बहुत अच्छा है और वो देर तक आपके मैदे को फुलफिल रखती है, आपको खाने की जो वो है वो महसूस कम होती है। पालक के बाद हमेशा आप हैवी फील करते हैं। ठीक है। तो इनका आयरन का नेक्स्ट तो क्वेश्चन आया है जो मैं इनको रिसोर्स है। सजेस्ट करना चाह रही थी, महर हसनैन अली का। ये कह रहे हैं मैं चेयर पर ज़्यादा टाइम बैठा रहता हूँ। एज आई सेड, आपका बैठा रहना बहुत ज़्यादा और आपके पोस्चर्स बहुत काउंट होते हैं कि आप किस स्टाइल में बैठ बिल्कुल, जा रहे हैं, किस बिल्कुल। तरफ ज़्यादा आप झुके हुए हैं या बैठे हुए हैं। एक्टिवली बैठना, क्योंकि अगर आपको 8 से 12 घंटे अगर आपको चेयर पर ही गुजारने हैं तो बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। एक तरह से एक्टिव तो नहीं ना बैठ सकते। एक्टिव नहीं है ना आप, तो मतलब एक हाँ, नॉन एक्टिव एक्सरसाइज ज़रूर करें, बिल्कुल। एक्सरसाइज करें और दिन में 1 घंटे की वॉक ज़रूर करें। और आपकी तो एज बहुत कम है, इतनी एज में अगर आपको मोटापा, और आई होप देयर इज़ नो अदर रीज़न, कोई बीमारी या कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। ठीक है। उम्मे आयज़ा है, ये कह रही है जी सी सेक्शन के बाद बेली साइज़ के बेली को किस तरह से कम किया जा सकता है। अच्छा आशा, मैंने बहुत से लोगों का देखा है सी सेक्शन के बाद पेट बिल्कुल लटक सा जाता है, अजीब सा शेप अच्छा, में। इनको आप यही रेकमेंड करें कि शी शुड विजिट द क्लिनिक। हाँ। आपका जो क्लिनिक है उसमें विजिट करें। और दूसरा ये कि इनके लिए डिटेल डाइट प्लान, क्योंकि जो पोस्ट सी सेक्शन या जो पोस्ट पार्टन मतलब डिलीवरी के बाद कुछ अरसा, कितना अरसा गुजरा, किसी अद्वियात पे रही नहीं रही, क्या वो था, उस फैक्टर्स अलग है ना, आम वैली फैट नहीं है ये, हाँ। एक सिचुएशनल है। ठीक है। उसमें शी रिक्वायर्स अ डाइट प्लान, ठीक है जी। कस्टमाइज्ड उम्मे डाइट। आयज़ा, बिल्कुल उम्मे आयज़ा, जैसा कि आयशा ने आपको कहा है कि एक बार आप विज़िट करें। और इससे पहले मिर्ज़ा आमिर बेग थे, ये भी एड्रेस और नंबर पूछ रहे थे। भाई पहले आप ये बता दें आप किस शहर से हैं, उसके अकॉर्डिंगली टीम आपको एड्रेस और नंबर फॉरवर्ड कर देगी। नज़ाकत अली साहब भी ये कह रहे हैं जी चीट मील करने से भी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और कैलोरीज बर्न होती हैं। ये मुझे किसी एक कोच ने बताया था, मैं जस्ट कंफर्म करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये नज़ाकत अली साहब बहुत अच्छी एक आपकी बात ये है कि आप पूछ रहे हैं ये चीज़। हाँ। आप इसको हतमी Confirm और कर रहे हैं, सरकारी बिल्कुल। फैसला समझ के उसके ऊपर अमल करना माना शुरू नहीं है, कर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, मैं कोच को तो नहीं ये कह रही कि वो शायद वो मेरे से ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की हो, लेकिन मैंने जितनी स्टडी की है एंड माय क्वालिफिकेशन से कि ऐसा नहीं होता कुछ। और लो चीट मील करने से लो या वो फुलफिलिंग फील नहीं करते आप, सिर्फ दिमागी तौर पर साइकोलॉजिकली आप अच्छा फील करते हैं कि अच्छा चलो मैंने खा लिया। हाँ। क्योंकि जब आपको दूर रखा जाता है ना एक चीज से, पिज्जा फॉर एग्जांपल, क्रेविंग बढ़ती है। पिज्जा से दूर रखा जाएगा, आप कहेंगे नहीं मुझे यही खाना है। रोजे की हालत में ना हमें पानी की ग्लास की भी कदर बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बिल्कुल हालत यही होती है कि हमने चीट ही नहीं करना, हमने अच्छा, मैंने मीठा कभी जिंदगी में इतने शौक से नहीं खाया। जिस दिन से मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा नहीं खाना, मुझे क्रेविंग्स होती हैं। क्रेविंग। सो दिस इज व्हाट आई मीन। आपने अपना ठीक है, लोगों का एक्सपीरियंस है, उनका उनके साथ शायद बहुत अच्छा हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड या पैरेलल टू दैट वो चीज़ उस तरह से नहीं होती। वो एक आपका एक्सपीरियंस ज़रूर हो सकता है। ठीक है। अच्छा आशा, मैं ये पूछना चाहूँगी फलों और सब्जियों के जूसेस के हवाले से, क्योंकि जब हम डाइट पे होते हैं तो हमें ये लगता है जूस अगर ढेरों ढेर पी लेंगे ना तो फिर पता नहीं कौन सी रातों रात तब्दीली आ जाएगी। हालांकि उसकी जगह हम हमेशा जूसेस पूरा का एक जूस वाली डाइट, जैसे वनडे वाली डाइट बताई थी ना, जूस वाली डाइट है कि बस आपने जूसेस ही पीने हैं। हाँ, डाइट है ये, मैं भी बताती हूँ लोगों को, बट इट इज़ नॉट कि उसके साथ में कोई और चीज़ नहीं डाल रही, बस उसमें अंडा भी नहीं है, उसमें ब्रेड भी नहीं है, उसमें स्टार्चेस भी नहीं है। जूसेस ज़्यादा कर देते हैं उसमें। जूसेस कौन से ज़्यादा कर देते हैं उसमें? आप मिक्स जूस पीते हैं। वो जो मेरा एक वो है, एक तो एप्पल है, ठीक है, साथ आप गाजर डालते हैं, साथ आप अनार डालते हैं, चुकंदर भी साथ आप चुकंदर डालते हैं, और ये 3-4 फलों का एक बड़ा ही होलसम सा जूस बनता है, जो आपने ये नहीं कि पूरा दिन बस पीते जाना है, जूस ही पीना है और कुछ नहीं करना। एंड दैट इज फॉर योर स्नैक टाइम। ये एक अच्छी रेसिपी, वंस इन अ डे, वंस इन अ डे। इससे हमने अपनी एनर्जी पूरी करनी है, ठीक है, हमारी स्किन अच्छी होगी, इससे ग्लो करेंगे ना, जो खवातीन को होता है ना कि हम रेड रेड ब्लश नजर आए। और अच्छा बिल्कुल। और इसमें जो हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जैसे गाजर में आपको पता है, सेब में आपको पता है बहुत अच्छा फाइबर भी है, विटामिन है, आयरन है, विटामिन ए है गाजर में। तो ये सब आप इस तरह से करें। ये नहीं कि जी जूस है तो बस जूस डाइट चल रही है फॉर द होल एंटायर डे। ठीक है, ठीक है जी। उम्मे आयज़ा है, ये कह रही है लाहौर से काफ़ी दूर हैं, करीबी शहर इनका उकाड़ा है।
लेकिन बुनियादी तौर पर वो उकाड़ा भी नहीं है। लेकिन अगर इस एरिया में आपका कोई क्लिनिक मौजूद है तो प्लीज़ बताएं। जी उम्मे आयज़ा, उकाड़ा में क्लिनिक है, आपको टीम हमारी इनबॉक्स कर देगी, तमाम तफसीलात आपको बता दी जाएंगी। और डोंट वरी, कोई भी चीज़ यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि पॉसिबली नहीं है। तो अगर उकाड़ा से थोड़ा दूर भी है, डिस्टेंस भी है, शायद के आधे घंटे की ट्रैवल पे, 15-20 मिनट की ट्रैवल पे, तो वो उतनी ट्रैवलिंग नहीं होगी जितना आप सफ़र कर रही हैं घर बैठे हुए सी सेक्शन की वजह से। पेट आपका बढ़ रहा है और मसले मसाइल, अब आपको नहीं पता पेट बढ़ रहा है और उसके साथ साथ और कौन से मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपको यही कहना चाहूँगी, थोड़ी एफर्ट, एक दिन थोड़ी हिम्मत कर लें, क्लिनिक जाएँ, अपना डाइट चार्ट बनवाएं, अपने मसला मसाइल डिस्कस करें, और काफ़ी हद तक जो है आप खुद रिलैक्स फील करेंगे। मोटापा जो है एक स्ट्रेस है ना, घर बैठे बैठे आप, और ख़वातीन को मैंने देखा जो मोटी हैं वो मज़ीद मोटी होती चली जाती हैं क्योंकि वो स्ट्रेस इतना ले रही होती हैं। और फिर अच्छा, मोटापा और साथ स्ट्रेस जो एक दूसरे से लिंक इसलिए है कि स्ट्रेस में आप बिंज ईटिंग करते हैं। हाँ, बिंज ईटिंग ये होती है कि गैर फितरी तौर पे या तो खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देना या खाना बहुत ज़्यादा कम कर देना। ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी यही होता है कि डर से, खौफ से या तो छोड़ देना, हाँ, या खाना खाते जाना, उसके बाद खाने के बारे में वो थोड़ा सा कॉन्शियस होके खाने को, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स में हमारा एनोरेक्सिया भी है, एनोरेक्सिया, बुलीमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली लिंक आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन से हैं, आपकी यहाँ पे है हर चीज़, दैट एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड। आप अच्छे लगने को, तो फिर वही बात है ना कि एक मोटा बंदा भी अगर अच्छा लगना चाहता है अपने आप को, तो वो तो फील करेगा कि आई एम गुड, हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम बायोलॉजिकली ये चीज़ ठीक नहीं है, जो आपके निज़ाम पूरे एक बॉडीली फंक्शन को ख़राब कर रही है। तो उस सूरत में बैलेंस रहने की कोशिश करें। मैंने अभी जिस तरह बताया कि चीज़ें तो कम से कम पूरी आप करें ना, उसके बाद कुछ होता है या नहीं होता वो फिर कुछ आपको, फिर अल्लाह भी मदद करता है, जो कोशिश करता है हीला करता है, अल्लाह वसीला भी करता है। थैंक यू सो मच आयशा। और चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी के साथ मैं आशा की बात पर एंड करना चाहूँगी। जो ख़वातीन मोटी हैं और ये सोचती हैं कि मैं नहीं खाऊंगी, स्ट्रेस में आकर वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती हैं, तो फिर लोग ये कहते हैं वीकनेस होती है, फिर लोग ये कहते हैं दिखती तो हट्टी कट्टी इतनी मोटी है और इसको वीकनेस के क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, बल्कि इन लोगों के साथ ये मसले ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है बज़ाहिर जो आपको फूला व गोलगप्पा से नज़र आ रहा है तो उसको कोई इस तरह का इशू नहीं होगा, उसके साथ ज़्यादा बीमारियाँ जुड़ी हुई होंगी। तो उन बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ात को लेकर थोड़े कॉन्शियस हो जाए, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लें, अपनी डाइट पर ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, क्योंकि ये दूसरे आपको सिर्फ समझा सकते हैं, फोर्सफुली उस पर ले जा नहीं सकते। आपका ख्याल आपने खुद रखना है। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।